सभी साधकों को मेरा सादर नमस्कार। आज की इस प्रातः वेला में शिथिल आसन दाईं तरफ से ले रखा है आपने। लंबा गहरा सांस भरें, लंबा गहरा सांस छोड़ें। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत बढ़िया आसन। 1 गिलास नॉर्मल पानी पी के इस आसन में लेटें। 5 मिनट तक लेटने से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। सांसें सभी की सामान्य हो चुकी हैं। मिलाएंगे सभी एड़ी पंजे। दोनों हाथ शरीर के साथ लाइए। थोड़ी माथा आसन पे रखें। कुलजीत जी, दोनों हाथ शरीर के साथ लाइए। दोनों हाथ शरीर के साथ थोड़ी माथा आसन पे रखें। अब पहले बाईं हथेली को आगे रखें, उसके ऊपर दाईं हथेली थोड़ी को रखेंगे, उसके ऊपर थोड़ी रखिए। थोड़ी, जी हाँ, थोड़ी, जी हाँ। लेंगे भुजंग आसन का अभ्यास 10 बार करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर जाइए, गर्दन अधिक से अधिक ऊपर, दोनों कोहनियों को सीधा कर दीजिए। सांस छोड़ते हुए नीचे 10 बार करेंगे। 1 2, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अपने आप काउंटिंग कीजिए, 10 बार करना है। कोहनियां एकदम सीधी, कमर की निचली घोटी पर बहुत बढ़िया प्रभाव पड़ता हुआ कमर लचीली बनती हुई हमारी सर्वाइकल क्षेत्र भी प्रभाव में आ रहा है। सांस भरते हुए ऊपर जाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। जब 10वीं बार करेंगे तो थोड़ी देर रुकेंगे अपने आसन में। गर्दन को अधिक से अधिक ऊपर उठाइए, कोहनियां एकदम सीधी। प्रभाव को महसूस करें अपनी कमर पर। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आ जाएंगे मध्य में। दोनों हाथों को शरीर के साथ लाएं। शिथिल आसन बाईं तरफ से लगा लीजिए। बायां कान आसन पे, बायां हाथ सीधा, बाईं टांग सीधी, दायां हाथ हमारा मुड़ा हुआ, हथेली हमारी चेहरे के सामने और दाईं टांग भी मुड़ी हुई। उसके पंजे को लगाएंगे बाएं घुटने पर। लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। निम्न रक्तचाप वालों के लिए बहुत बढ़िया आसन। 1 गिलास गुनगुना पानी पीजिए और इस आसन में लेट जाइए। आपका रक्तचाप नॉर्मल हो जाएगा। चलिए, सांसें सभी की सामान्य हो चुकी हैं। मिलाएंगे एड़ी पंजे। एड़ी पंजे मिलाएं। थोड़ी को रखेंगे आसन पर, दोनों हाथ शरीर के साथ। अगला आसन है धनुरासन। धनुरासन के लिए दाईं टांग को घुटने से मोड़ेंगे, दाएं हाथ से पंजे पे टखने पे पकड़ बनाइए। सभी की स्थिति बन चुकी है। सांस भरें। सांस भर के अपनी टांग को अधिक से अधिक ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए, जंघा तक ऊपर उठा दीजिए। धड़ वाले भाग को बिल्कुल सीधा रखना है। थोड़ी आसन पे लगा के रखनी है। थोड़ी लगाइए प्रदीप जी आसन पे। एक टांग से करना है, पहले दाईं टांग को घुटने से मोड़ के करना है। बाईं टांग हमारी आसन पे
दाई टांग को घुटने से मोड़े, दाएं टखने से पकड़ बनाइए, दाएं हाथ से अधिक से अधिक ऊपर उठा दीजिए। धीरे धीरे टखने की पकड़ को छोड़ेंगे, टांग टांग के साथ लाइए। एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें, सांसों को सामान्य कीजिए। बाईं टांग को घुटने से मोड़ेंगे, बाएं हाथ से टखने पे पकड़ बनाइए, सांस भरें और टांग को अधिक से अधिक ऊपर उठा दीजिए। रुकेंगे कुछ देर, थोड़ी हमारी आसन पर। धीरे धीरे टांग की पकड़ को छोड़ें, टांग टांग के साथ लाएं। फिर से सांसों को सामान्य कीजिए। अब पूर्ण स्थिति के लिए दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें, दोनों हाथों से टखनों पे पकड़ बनाइए। अभी थोड़ी को आसन पे लगा के ही रखें, सांस भरें। भरी सांस में पीछे से जंघों तक का भाग दोनों टांगों को ऊपर उठा दीजिए। उठाइए दोनों टांगों को ऊपर। अब धड़ वाले भाग को भी ऊपर उठाइए। आपके शरीर की आकृति एक धनुष की भांति नाभि पे स्टैंड बन जाता है। रुकें कुछ देर, रुकने में ही लाभ। प्रयास तो अवश्य ही करना चाहिए आप सभी को कि आपकी जंघाएं आसन से उठ जाएं। जितना आपका धड़ वाला भाग उठे पीछे से, इतना ही आपका पीछे का हिस्सा भी उठना चाहिए, टांगों वाला हिस्सा भी उतना ही उठे। कोशिश कीजिए। सभी का बहुत अच्छा प्रयास। प्रदीप जी नए साधक है, फिर भी बहुत अच्छा प्रयास है उनका, बहुत बढ़िया। सभी का बहुत अच्छा प्रयास। कुलजीत जी का, दीप्ति जी का, गीता जैन जी का, बहुत बढ़िया। विष्णु सर जी और अखिलेश जी तो हैं ही माहिर, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पहले धड़ वाले भाग को रखेंगे आसन पे, पीछे से टांगों की पकड़ को छोड़ेंगे टांग टांग के साथ। अब दाईं कोहनी का सहारा लेते हुए आ जाएंगे पीठ के बल। यहाँ हम लेंगे विश्राम, सांसों को सामान्य करें। लंबी गहरी सांस छोड़ें, लंबी गहरी सांस भरें। सांसें सभी की सामान्य हो चुकी हैं। मिलाएंगे एड़ी पंजे दोनों हाथ शरीर के साथ। अगला आसन लेने जा रहे हैं बालचाल आसन। बालचाल आसन के लिए दोनों टांगों, एक टांग से करेंगे पहले। दाईं टांग को ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री पर, दायां हाथ भी ऊपर, दायां हाथ ऊपर, और एक साइकिल की भांति चलाएंगे। जब हमारी टांग ऊपर जाए तो घुटना एकदम सीधा हो जाए, जब नीचे आए तो एड़ी हमारी आसन से लगती हुई जाए। 10 बार कीजिए, अपने आप काउंटिंग कीजिए अपनी। आपके कंधों के जोड़ भी प्रभाव में आ रहे हैं, आपके घुटनों के जोड़ भी प्रभाव में आ रहे हैं। घुटनों के लिए बहुत अच्छी क्रिया है ये। 10 बार करने के बाद में विपरीत दिशा से भी कर लीजिए। अपनी अपनी क्रिया को पूरा करके आ जाएंगे वापस। टांग टांग के साथ लाएं। अब दाईं टांग को ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री पर, दायां हाथ भी 90 डिग्री पर, घुटना एकदम सीधा रहे हमारा। अब यहीं से करेंगे साइकिलिंग। दाईं बाईं टांग से कर रहे हैं आप। कीजिए कीजिए प्रदीप जी।
कोशिश कीजिए सही करने की। आप टांग घुमा रहे हैं, प्रदीप जी गलत कर रहे हैं, आपको साइकिल चलानी है। देखिए दूसरों को, देखिए किस तरह कर रहे हैं। बाई टांग से, जी हाँ बिल्कुल सही, इसी तरह। वेरी गुड। 10 बार करने के बाद विपरीत दिशा से कीजिए। पेट की एक्स्ट्रा चर्बी भी कम होती है इस आसन के द्वारा हमारी। 10 बार करने के बाद आ जाएंगे वापस। अब दोनों टांगों को एक साथ उठाएंगे 90 डिग्री पर। दोनों हाथों को भी उठाइए। अब दोनों टांगों से एक साथ कीजिए, साइकिलिंग कीजिए। बहुत आराम आराम से कीजिए। सभी जोड़ों पे प्रभाव जब भी महसूस होगा आपको, जब आप आराम आराम से करेंगे। चलिए ये क्रिया 5 बार कर लीजिए। 5 बार आगे की तरफ, 5 बार विपरीत दिशा से कीजिए। दोनों टांगों से एक साथ करने में हम जल्दी थक जाते हैं, इसलिए 5-5 बार कर लीजिए। अपनी अपनी क्रिया को पूरा करने के बाद में आ जाएंगे वापस। विश्राम स्थिति में आ जाइए। लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें, सांसों को सामान्य कीजिए। सांसें सभी की सामान्य हो चुकी हैं। अगला आसन है हस्तपादोत्तान आसन। उसके लिए सभी स्थिति बना लीजिए, दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों टांगे हमारी मिली हुई। अब अपने पंजों को इतना उठाइए कि आपको यहाँ से लेटे लेटे आराम से दिखें वो पंजे आपके। उठाइए अपने पंजों को। बहुत ज्यादा उठा लिए विष्णु जी आपने, थोड़ा कम उठाइए। जी हाँ, आपकी पैरों की उंगलियां आपको दिखनी चाहिए। प्रदीप जी अपने पैरों की उंगलियों को देखना है, इतना ऊपर नहीं उठाना, नीचे कीजिए, थोड़ा नीचे कीजिए। हाँ, लेटे लेटे आपको अपने पैरों की उंगलियां दिखनी चाहिए। उठा के रखें थोड़ा सा। 10 तक की काउंटिंग कीजिए। मनी मन 10 तक की काउंटिंग कीजिए पंजों को उठा के। धीरे धीरे आएंगे वापस। सांसों को सामान्य कर लीजिए। अब अपने धड़ वाले भाग को इतना उठाइए कि आपके पैरों की पंजे आपको उंगलियां दिखें। धड़ वाले भाग को उठाइए और अपने पैरों की उंगलियों को देखिए। बिना सहारे के, कोहनी का सहारा नहीं लेना है, अपने धड़ वाले को बिना सहारे के उठाइए। जी हाँ, यहाँ भी रुके कुछ देर। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। यहाँ भी सांसों को सामान्य कीजिए। अब आपका धड़ वाला हिस्सा उठेगा, आपके दोनों हाथ उठेंगे और आपके पंजे। तीनों चीजें एक साथ उठाइए, सांस भर के रुकें। उठाइए, धड़ वाले भाग को उठाइए, दोनों हाथों को, जितने आपका धड़ वाला हिस्सा उठे उतने ही आपकी टांगे उठें। और रुके कुछ देर इसी अवस्था में। अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए रुकें। बहुत बढ़िया प्रयास सभी का, बहुत अच्छा। सभी बहुत अच्छा प्रयास करते हुए। आके जैन जी का बहुत बढ़िया प्रयास, डिप्टी जैन जी का बहुत अच्छा प्रयास, कुलजीत जी का बहुत अच्छा प्रयास, गीता जैन जी बहुत अच्छा करते हुए। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। चलिए, संपूर्ण शवासन में विश्राम लेंगे। दोनों टांगों में फासला कीजिए, दोनों हाथों में फासला कीजिए।
शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, गर्दन हमारी एक तरफ, एकदम ढीला छोड़ें अपने शरीर को। सांसों को सामान्य करें। अपने मन की आंखों से अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करेंगे। अपने ध्यान को लेके जाएंगे, दोनों टांगों की उंगलियों पर निहारेंगे। छोटी उंगली से स्टार्ट करेंगे, दोनों तरफ की उंगलियों को देखते हुए, नखूनों को देखते हुए, ऊपर पंजे, नीचे हमारा तलवा, एड़ी, टखना, पिंडलियां, दोनों टांगों के घुटने, जंघा, जंघा मूल, पेड़ू भाग हमारा, नाभि मंडल एकदम ढीला छोड़ते जाएं। जिस अंग में भी दर्द हो उसको ढीला छोड़ें। कुछ दिन ध्यान से देखेंगे और ढीला छोड़ दें। पीछे हमारी कमर, रीढ़ एकदम ढीली। ऊपर बढ़ते हैं, हमारा सीना, हमारे कंधे, हमारी भुजबल्ली, कहोनी, कलाई, हाथों की उंगलियां और उनके नाखून एकदम ढीला छोड़ दीजिए। हमारी गर्दन, हमारा कंठ, हमारा सुंदर मुखमंडल, हमारा मस्तिष्क और हमारी शिखा। अभी हम शीर्ष से शिखा की तरफ आए, अब ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे। निहारे अपने बालों को, अपने सुंदर चेहरे को, मस्तिष्क को, कंठ को निहारें, गर्दन को निहारें और एकदम ढीला छोड़ दें। दोनों कंधों को देखें और ढीला छोड़ दें। दोनों बाजुओं को देखें और ढीला छोड़ दें। बाईं तरफ हमारा हृदय, जो रक्त का संचार करता है हमारी पूरी बॉडी में, शुद्ध रक्त को भेजता है। कितना काम करता है ये हमारे शरीर के लिए। नीचे बढ़ते हैं, हमारा पेड़ भाग, हमारा नाभि मंडल, पेट के सभी आंतरिक अंगों को निहारें और ढीला छोड़ दें। जंघा, जंघा मूल एकदम ढीला। दोनों पैरों के घुटनों को फिर से निहारें और ढीला छोड़ दें। दोनों पिंडलियों को निहारें, एड़ी, टखना, पंजा, तलवा निहारें और ढीला छोड़ दें। इस स्वस्थ शरीर के लिए अपने भगवान को धन्यवाद कीजिए और योग परिवार को धन्यवाद कीजिए, जो आपको रोज जोड़ते हैं, योग आसन करने के लिए प्रेरित करते हैं, आपके शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं योग आसनों के द्वारा। तो धन्यवाद करें योग परिवार का भी। अब अपने हाथ पैरों की उंगलियों में हलचल कीजिए हल्का सा, और दाईं कोहनी का सहारा लेते हुए दाईं करवट से लेटें। जब भी आप बिस्तर से उठें, दाईं तरफ से ही उठें। कुछ देर लेटें दाईं करवट से और अपने अपने आसन पे उठ के बैठ जाएं। अपने आप को व्यवस्थित कर लीजिए। चलिए, आधा शरीर तो हमने आसनों के द्वारा ठीक कर लिया, और जो बाकी की कसर है वो हम हंसी के अभ्यास से पूरी करेंगे। खुल के हंसेंगे और बीमारियों को दूर भगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोनों हाथों को रखेंगे और ताली वादन करेंगे। ओम 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 ओम। दोनों हाथों को ऊपर रखें, झंझनाट कीजिए दोनों हाथों में, धीरे धीरे नीचे लेके आइए। कंधों के दाएं बाएं, पेट के दाएं बाएं, फिर से नॉन स्टॉप 3 बार हंसेंगे। चलिए, सभी अपने अपने लिए क्लैपिंग कर लीजिए। सभी का बहुत अच्छे आसन बने, खूब अच्छा हंसी का अभ्यास करा आपने। अब किसी भी सुखद पूर्वक स्थिति में बैठ जाइए। पद्मासन लगाए तो बहुत अच्छा। जो एक पैर से लगा सकते हैं वो एक पैर से लगाएं।
अथवा दोनों पैरों से लगाएंगे तो बहुत बढ़िया। दीवार का भी सहारा ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं प्राणायाम की तरफ। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, आंखें कोमलता से बंद, लेंगे लंबे गहरे सांसों का अभ्यास। तो लंबा गहरा सांस भरें, मूलबंद अवश्य लगाएं और अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए रुकें। मन ही मन काउंटिंग कीजिए और इस क्षमता को बढ़ाते जाइए। सांसों को ढीला करें, फिर से लंबी गहरी सांस भरें, पेट में, कंठ में, मस्तिष्क में अधिक से अधिक सांस भरें और यहां भी रुकें अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए। ये हुआ एक चक्र। इस चक्र को दोहराते चले जाइए। सांस को भरना है, सांस को छोड़ना है, नाभि को रीढ़ मूल की तरफ लेके जाना है, रुकना है यहाँ, सांसों को ढीला करना है, फिर से सांस को भरना है, अधिक से अधिक पेट में सांस भर के रुकना है। फिर से सांसों को ढीला करना है। दोहराते जाइए इन्हीं चक्रों को। लंबे गहरे सांसों का अभ्यास हमारे जीवन का मूल आधार। जैसे जैसे आप अपनी क्षमता को बढ़ाते जाएंगे, आपकी उम्र भी और अधिक लंबी होती चली जाएगी। लेते रहिए लंबी गहरी सांसों का अभ्यास। ये भी एक प्राणायाम ही है। मूल बंद अवश्य लगाइए। चलिए आ जाइए मध्य में, सांसों को सामान्य कर लीजिए। अगला प्राणायाम है कपाल भाती प्राणायाम। उसके लिए दोनों हथेलियों को पलट के घुटनों पे रख लीजिए, कमर गर्दन एकदम सीधी। सांस भरें, सांस को छोड़ दीजिए, फिर से सांस भरें और सांस को नासिका के द्वारा छिटकेंगे। नाभि हमारी रीढ़ मूल की तरफ जाएगी। 1 सेकंड में 1 बार, 60 सेकंड में 60 बार। दोहराते रहिए इस चक्र को। मूल बंद अवश्य लगाइए। 5 मिनट तक करेंगे कपाल भाती प्राणायाम। शुरू कीजिए। अपनी अपनी काउंटिंग का सहारा ले लीजिए। कमर गर्दन को एकदम सीधा रखना है, शरीर को ज्यादा नहीं हिलाना है। ब्लड प्रेशर वाले ज्यादा सांस को ना रोके, जल्दी जल्दी ना करें, आराम आराम से करें जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है। जब थक जाएं फिर से लंबे गहरे सांस भरें, फिर से चालू करें। कपालभाति प्राणायाम के द्वारा शरीर के पेट के सभी विकार दूर होते हैं।
पेट की एक्स्ट्रा चर्बी भी कम होती है, चेहरे पे सुंदर चमक आ जाती है इस प्राणायाम के द्वारा। नासिका से सांस को छिटकते जाइए, नाभि को रूडी मूल से लगाते जाएं। मूल बंद खुल जाए तो फिर से मूल बंद लगाएं। मूल बंद अवश्य लगा के कीजिए, जब भी प्रभाव अधिक पड़ता है। एक मिनट तक और कर लीजिए। जब आपकी सांस बाहर निकल रही हो तो त्रिबंध लगाएंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद लगाएं। बाह्य कुंभक में रुकें। यहाँ भी अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए रुकें। जब रुकना संभव ना हो तो त्रिबंध को खोलेंगे। पहले जालंधर बंद खोलें, उद्यान बंद, मूल बंद, फिर से त्रिबंध लगाएंगे। आंतरिक कुंभक में रुकें। त्रिबंध को खोलेंगे। पहले जालंधर बंद खोले, ऊपर से खोलेंगे बंदों को। जालंधर बंद, उद्यान बंद, मूल बंद। कुछ देर इसी अवस्था में बैठें। कपालभाति के प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। अपने पेट पर, पूरे शरीर पे प्रभाव डालता है ये प्राणायाम। आंखों को बंद ही रखें। चलिए आ जाएंगे मध्य में। अगले प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम। उसके लिए मुद्रा बनाएंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लाइए। दाएं हाथ से मुद्रा बनाइए। बाईं नासिका से झटके से सांसों को निकालिए और झटके से भरना है। बाईं तरफ से ही भरना है, बाईं तरफ से ही निकालना है। झटके से निकालिए, झटके से भरिए। भस्त्रिका प्राणायाम लेने जा रहे हैं हम। शुरू कीजिए। एक झटके से निकालेंगे और झटके से ही छोड़ेंगे बाईं तरफ से। सांस को अधिक से अधिक भर लीजिए बाईं तरफ से। नासिका क्षेत्र को बंद कर लीजिए। त्रिबंध लगाएंगे। यहाँ भी त्रिबंध लगा के रुकें।
धीरे धीरे से बंदों को खोलेंगे, दाईं तरफ से सांस को बाहर निकाल देंगे। फिर से ज्ञान मुद्रा मिलाएंगे दोनों हाथ, कुछ देर शांत बैठें। ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, फिर से मुद्रा बनाइए। इस बार दाईं तरफ से सांस को भरना है, दाईं तरफ से ही सांस को बाहर निकालना है। झटके के साथ निकालिए, झटके के साथ भरिए दाईं तरफ से। प्रदीप जी कोहनी को लगा के रखिए, सीने से लगा के रखिए। अधिक से अधिक सांस को भरिए दाईं तरफ से। नासिका छिद्र को बंद कर लीजिए दोनों तरफ से, त्रिबंध लगाएंगे यहां भी। जब रुकना संभव ना हो तो बाईं तरफ से सांस को बाहर निकालेंगे और त्रिबंध को खोलें। कुछ देर शांत बैठेंगे। फिर से दाएं हाथ से मुद्रा बनाइए। इस बार अनुलोम विलोम की तरह आपको करना है, दाएं बाईं तरफ से भरना है, दाईं तरफ से निकालना है, दाईं तरफ से भरना है, बाईं तरफ से निकालना है। कीजिए, लेकिन झटके के साथ करना है। झटके के साथ भरें, झटके के साथ निकालें। और दोनों नासिका से सांस को भर लीजिए और नासिका छिद्र को बंद कर लीजिए। दाएं हाथ से नासिका को बंद कर लीजिए और त्रिबंध लगा लीजिए। जब रुकना संभव ना हो तो त्रिबंध को खोलेंगे। फिर से कुछ देर शांत बैठें। हाथ को नीचे ले आइए प्रदीप जी, कुछ देर शांत बैठें। अब दोनों हथेलियों को पलट के अपने घुटनों पे रख लीजिए। अब दोनों नासिका से सांस को बाहर निकालना है और सांस को भरना है। झटके के साथ भरें, झटके के साथ छोड़ें। अब दोनों नासिका से सांस भर लीजिए अच्छी तरह से और त्रिबंध लगा लीजिए भरी सांस में। धीरे धीरे से त्रिबंध को खोलें। जालंधर बंद, उद्यान बंद, मूल बंद। कुछ देर शांत बैठे इसी अवस्था में। आपको अपने शरीर में एक हल्कापन महसूस होता हुआ, सांस लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती भस्त्रिका प्राणायाम के बाद में। कुछ देर ऐसे ही लगता है कि हमारा शरीर बहुत हल्का हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की तरफ। भ्रामरी प्राणायाम के लिए मुद्रा बनाएंगे। 5 आवृत्ति लेंगे सभी साधक। एक भंवरे की भांति गुंजन कीजिए अपने मस्तिष्क में।
धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, नेत्रों को बंद ही रखें। प्रणाम के बाद आती है ध्यान की बारी। ध्यान में जाने के लिए लेंगे एक ओम ध्वनि, उसके लिए भरेंगे लंबी गहरी सांस। ओम। लघु ओम ध्वनिया एक बार सुने, फिर मेरी आवाज के साथ शामिल हो जाएं। ओ, 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 ओ। ओ, वाणी को भी देंगे विराम। अपनी आती हुई हर सांस के साथ ओम, अपनी हर जाती हुई सांस के साथ ओम। अपने मन की आंखों से जिनको भी आप मानते हैं उनकी एक सुंदर आकृति बनाइए और एक टक उन्हें निहारते रहिए अपने मन की आंखों से। नमन करें उनको। आपका पूरा ध्यान अपने प्रभु की तरफ, ध्यान से निहारिए अपने प्रभु को। धन्यवाद कीजिए उनका, आपके शरीर की इतनी सुंदर संरचना बनाई उन्होंने। धन्यवाद कीजिए इतना अच्छा परिवार देने के लिए, इतने अच्छे बच्चे देने के लिए, माता पिता देने के लिए। अपने ध्यान को लेके जाइए आज्ञा चक्र पर, तिलक बिंदी वाले स्थान पर। यहाँ भी अपने प्रभु का नमन करें, अपने माता पिता का नमन करें, अपने गुरुजनों का नमन करें। तीन बार लेंगे ओम ध्वनि का उच्चारण। फिर से लंबी गहरी सांस भरेंगे
ओ। फिर से लंबी गहरी सांस भरें। ओ। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस भरें। ओ। इस पूरी सृष्टि का निर्माण ओम के द्वारा ही हुआ है। आना भी ओम के द्वारा, जाना भी ओम के द्वारा। तो मन ही मन ओम ध्वनियों को द्वारा से दोहराते रहें। ध्यान से वापस आने के लिए फिर से एक लंबी गहरी सांस भरें ओम ध्वनि के लिए। ओ। और एक शुभ संकल्प लेंगे कि हम रोज योग करें, और भी औरों को भी जोड़ेंगे। योग से प्रेरित करें उन्हें योग से जुड़ने के लिए। खुद भी करेंगे, औरों को भी जोड़ेंगे जगत कल्याण के लिए। प्रार्थना व शांति पाठ सभी एक स्वर में बोलेंगे। ओम असतो मा सद्गमये। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमये। ओम मृत्युर्मा गमये। सर्वेषां शास्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ॐ धियो शान्ति अन्तरिक्षेवं शान्ति। पृथ्वी शान्तिरापा शान्ति। औषधया शान्ति। वनस्पतयः शान्ति। विश्वदेवा शान्ति। ब्रह्म शान्ति। सर्वेगं शान्ति। शान्तिरेव शान्ति। श्यामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शांति शांति। कुछ देर शांत बैठे। इस शांति पाठ को अपने मन मस्तिष्क में सम्माहित होने दीजिए। खुद भी शांत रहें, औरों को भी शांत रखने की कोशिश करें। दोनों हाथों को उठाएंगे, हथेलियों में अधिक से अधिक घर्षण कीजिए। आए हुए इस ओज को अपने चेहरे पे धारण कीजिए।
पूरे शरीर पे लगाइए। जहां दर्द ज्यादा है वहां अवश्य लगाएं, ज्यादा देर लगाएं। अंगूठे के पास वाली 2 उंगलियों से अपने पलकों को सहलाएंगे धीरे धीरे। आसपास के वातावरण को देखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद योग से जुड़ने के लिए, मेरा सहयोग करने के लिए। बढ़ते हैं सर जी की तरफ। हरिओम सर जी। हरिओम जी। नमस्ते सर जी। नमस्कार आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद आज की टीम का। पूनम जी कहाँ हैं आज? सर जी पूनम जी थी नहीं, उन्होंने कल ही मैसेज डाल दिया था क्या? कि वो नहीं रहेंगी, हमको और अलका जी को कराना है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, मैं बात कर लूँगा उनसे। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आदरणीय संतोष जी और उनकी सहयोगी थी आदरणीय अलका कोहली जी। तो बहुत सुंदर साधना। थोड़ा बस एक बात का ध्यान रखिए, कुछ चीजें हम लोग जो है ना बड़ी पुरानी पुरानी बोलते आ रहे हैं, रटी रटाई बोलते आ रहे हैं, उनमें थोड़ा चेंज लाइए बस। अपने आप सोचिए क्या क्या चीजें हैं वो, तो थोड़ा सा सर परिवर्तन करने की कोशिश जी। आप लोग करें। और जिस दिन आप लोगों की साधना हो उस दिन टीम से जुड़ने का अवश्य प्रयत्न करें। उस दिन तो छुट्टी ना करें आप लोग, कोशिश करें। सभी से अनुरोध है, चाहे किसी भी टीम का मेंबर है वो, तो सभी मेंबर से ये अनुरोध है कि वो अपने दिन अपनी साधना को पूरी ईमानदारी के साथ कराए। कोशिश ना करें कि जी आज मुझे कहीं जाना था या नहीं जा पाए, या क्या कुछ कुछ भी है, वट एवर जो भी है, आप उसको बिल्कुल ध्यान रखें कि आप अपनी साधना वाले दिन अवश्य जुड़ें। चलिए, एक नए सदस्य भी आज हमें दिखाई दे रहे हैं, प्रदीप जी हैं। प्रदीप जी अपना परिचय दीजिए। प्रदीप जी आप कहाँ से हैं और ये लिंक आपको कहाँ से मिला? माइक ऑन करना होता है प्रदीप जी इसके लिए। मैं जयपुर से हूँ और मैं कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ। और मुझे फेसबुक से ये लिंक मिला था। मैंने फेसबुक पे सर्च किया था। जी 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 जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा हाँ, जयपुर से क्या मैंने शायद हो सकता है व्हाट्सएप भी किया था आपको शायद। हाँ, आपने व्हाट्सएप भी किया था और मेरे पोस्ट पे आपने लिंक भी सेंड किया था। आपने जी जी दोनों जी जी हाँ, जगह। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैंने व्हाट्सएप पर भी सेंड किया था आपको। तो ठीक है, हाँ, बिल्कुल धन्यवाद आपका, आप जुड़े। और इसी प्रकार से प्रत्येक दिन आइए और जुड़िए और लाभ लीजिए, और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास इस प्रकार से आप कीजिए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रत्येक दिन आइए। धन्यवाद। चलते हैं आदरणीय विष्णु हरि गुप्ता जी की ओर, आज का शुभ संकल्प और उसके पश्चात आज की साधना को विराम। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। हमारे योग परिवार में नए सदस्य प्रदीप जी का स्वागत करते हुए लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें और उनको भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव ना आए। कष्टों को सहने की क्षमता, शक्ति हमें प्रदान हो। और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग साधना को यहीं पर विराम दिया जाता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय।